दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबे समय से चल रहे प्रदर्शन के बीच बीते 20 तारीख के दिन एक विरोध प्रदर्शन देखा गया, जहां पर जंतर मंतर से लेकर सीधे संसद भवन की तरफ कुछ जो भारी जो प्रदर्शनकारी है उसके बीच कूच किया गया। और एक बड़ी जो तस्वीर है वो तस्वीरों में देखने को मिला, जहां पर प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के जवानों पर, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर क्रूरता के साथ मारपीट करते हुए नजर आए, जहां पर लाठी डंडों से उनको पीटा भी गया। और ऐसे में जो कई जो छात्र है वो घायल भी हुए। हम जंतर मंतर के उस स्पॉट पे चलेंगे और जो प्रदर्शनकारी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब शांतिपूर्ण तरीके से जब इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी तो आखिरकार 20 तारीख को ऐसा क्या हुआ जहाँ पर इतना बड़ा जो विकराल रूप जो प्रदर्शनकारियों के द्वारा किया गया। उनसे जानते हैं कि आखिरकार इसकी वजह क्या है और उसके पीछे क्या आखिरकार क्या कुछ षड्यंत्र है। नजर आलम कहाँ से आए? इंदरलोक से आए हैं। इंदरलोक से आए। तो क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या आपने सोचा कि जनता मंतर पे क्या चल रहा है, क्यों आए? हमने ये देखा यार, मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये मतलब पेपर में रिलीज हो गया, उसी का यार बहुत बच्चे तो आत्महत्या कर लिए अपने आप। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं मदरसे में पढ़ाई करता हूँ, उसमें पढ़ाई होती है सब कुछ। मदरसे में आप पढ़ते हैं? हाँ। तो आप नीट के बारे में क्या जानते हैं? नीट का एग्जाम लीक हो रहे हैं ऐसा आपका कहना है। नीट के बारे में क्या जानते हैं, कैसी पढ़ाई होती है, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? हम नहीं मानते। नीट करने का सोच है? नीट करने का सोच रहे हो? जी सोच तो रहे हैं। सोच रहे हो। नीट के फुल फॉर्म नहीं पता? नीट पास आउट करने से क्या नौकरियां मिलती है? क्या नौकरी मिलती है? बहुत अच्छे ऐसी नौकरी मिलती है यार, बहुत ऐसी नौकरी मिलती है जो चाहो वो नौकरी मिल सकती है। अपने ऊपर होती है ना यार, हम चाहे वो नौकरी करने का जो अपने मन में होती है ना, कि हम वो नौकरी करें या ये करें, खुद के ऊपर होती है। तो ठीक है, इस्तीफा मिलेगा? मिल सकता है, कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार तो होती नहीं, हम कोशिश करेंगे तो। मदरसे से पढ़ने के बाद क्या सोचा है, क्या करना है आगे? नीट ही करना है? जी सोच तो रहे, देखो अब आगे क्या हो रहा है। सोचा तो आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हुए हो, यहाँ पे आप अपना समर्थन दे रहे हो, तो सोचा तो होगा। नीट के आपकी फुल फॉर्म आपको पता नहीं है, नीट में क्या नौकरी मिलती है वो पता नहीं है, प्रोटेस्ट में आप आए हैं, क्या मोटिव था, क्यों आना है यहाँ पे? भीड़ है इसलिए आना है? नहीं ऐसे ही आए, हम भी देखे मोबाइल पे इसलिए आ गए। देखने के लिए आए। हाँ। आपको ये लगता है कि ये जो तमाम जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, इनकी मांग है जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना, ये क्या समझते हैं कि इस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं और आप लोग इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? स्टूडेंट तो नहीं है, वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकता अगर जो से खराब कर रहा है कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग कितना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कितना हेल्पिंग हैंड है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे हेल्प देखी, लोग कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना सोशल मीडिया में कई सारी ऐसी वीडियोस भी आपने शायद देखी होगी जहाँ पर पुलिस को मारा जा रहा है, जो सरकार को गालियां दी जा रही है, लेकिन एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हो, सरकार आपकी बातों को माना जाएगा, लेकिन उग्र प्रदर्शन कितना गलत आप समझते हैं? बहुत गलत समझता हूँ, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट कर रही है क्या वो सही है? मैं मानता हूँ कुछ बच्चों ने करा होगा, नॉट डिनाइड, बट लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है क्या वो सही है? 1% भी अगर वो सही है तो गलत हो जाता है। आपको पता था? मेरी सबसे यही अपील है कि किसी भी बंदे को भड़काने वाला बंदा सबसे बड़ा गलत है। भड़कना नहीं है, सबसे बड़ी जरूरी चीज है पीसफुली प्रोटेस्ट चलना चाहिए, क्योंकि पीसफुल के मारे ही अभी तक ये प्रोटेस्ट चल पाया है। अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं होता तो शायद अभी तक ये प्रोटेस्ट नहीं चल पाता। क्या नाम है भाई? शिवम प्रजापति। कहाँ से आए? प्रयागराज यूपी। प्रयागराज यूपी से। तो यहाँ पे क्या मोटिव है आपका आने का? हमारा मोटिव ये जो यहाँ के सारे स्टूडेंट जो चाह रहे हैं उसी पे लेकर सभी हम लोग से तैयार हैं। क्या डिमांड है? डिमांड है कि इस्तीफा देने के लिए सभी है। इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? यहाँ स्टूडेंट इतने सारे आए हैं और उन्हीं से पूछिए क्यों मांग रहे हैं। आप भी तो भैया आए हैं। हाँ, आप बताएं तो आपने क्या सोचा? आप प्रयागराज से जब निकल रहे थे आपने क्या सोचा था कि मैं जंतर मंतर क्यों जाऊँ? चाहे इसलिए रहा हूँ, सबका समर्थन करूंगा, और जिसे स्टूडेंट सभी कर रहे हैं इस्तीफा के लिए वो हम भी कर रहे हैं। इस्तीफा तो ठीक है, प्रदर्शन में इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? आपको क्या लगता है क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए मेरी बात, एक मिनट, आप इस प्रोटेस्ट में कब से हैं? जी हम अभी कल रात में आए जी। आपने तस्वीरें देखी होंगी 22 तारीख को यहाँ पूरा जो एक विरोध प्रदर्शन हुआ था, लोगों का उग्र प्रदर्शन देखा गया। क्या लग रहा है कि इस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छात्र नहीं है और छात्रों की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं सकता। मुझे जहाँ तक लगता है कि छात्र इस तरह से उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी मांगों को लेकर के सरकार से बात करेंगे, सरकार शायद उनकी बातों को मानेगी नहीं मानेगी एक अलग विषय है, लेकिन उग्र प्रदर्शन छात्र नहीं कर सकता। आपको लगता है कि अंदर कुछ लोग बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन सब शांतिपूर्वक कर रहे हैं, अपना एक संगठन बना कर रहे हैं, ना किसी को
कोई चोट हाँ शांतिपूर्ण है, लेकिन 22 तारीख को शांतिपूर्ण नहीं हुआ। शांतिपूर्ण नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्राउड पुलिस वाले या फिर आर्मी वाले उनको भी गलती है कि वो लोग भी क्या नाम है धारा 163 का उल्लंघन करेंगे, उनको सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए ऊपर से ऑर्डर है, तो फिर वो उनको लाठीचार्ज करना पड़ेगा। लेकिन समझते हैं कि ये पहल किसने करी होगी, क्यों उन्होंने लाठी बांधने के लिए उन्होंने मजबूर हुए होंगे। शायद अगर आप लोग जो पीसफुल मार्च कर रहे होते, क्योंकि आप बीते लंबे समय से बैठ रहे हो, तो ऐसा कोई स्थिति दी हुई नहीं, लेकिन 22 तारीख को हुई। लगता है कुछ लोग अंदर हो सकता है जिसकी भी गलती हो, ये पुलिस वाले को हो या आर्मी जो भी आरएसएस जो भी हो रहा है, ये स्टूडेंट भी कोई बन के बाहर आया, अभी पुलिस आ रही है फेक बनकर, ये बता नहीं सकते आप। अच्छा एक चीज और बताइए, ये छात्रों का प्रदर्शन है, छात्र अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, मोदी सरकार को गालियां दी जाती है, कितना ये समझते हैं कि ये एक जो एथिक्स है स्टूडेंट का वो है? नहीं, एथिक्स तो नहीं है इसमें। देखिए, मेन मोटिव हमें पेपर लीक का मसला है, और हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के लिए अपनी मार्च जो भी कर रहे हैं, हम एजुकेशन सिस्टम के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम किसी को भी अनदर वे कुछ कहते हैं तो ये होता है कि हाँ, देखिए गलतियाँ यहाँ पे। मेरा सवाल यही है कि आप लोग आए अपनी मांगों को लेकर, ये आपकी मांग है शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन यहाँ पे तमाम ऐसे हम जो बयान देखते हैं जहाँ पे माता सीता को लेकर करते हैं, अल्लाह को लेकर के करते हैं, लेकिन क्या लगता है धार्मिक रूप ले रहा है धीरे धीरे प्रदर्शन को धार्मिक रूप नहीं ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब लोग भाई है, हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, तो यहाँ पे पढ़ाई सभी लोग करते हैं, तो ये सारा यूनिटी का सिस्टम है। लेकिन गलत हो रहा है, ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे तो भाईचारा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट कोई भी हिंदू मुस्लिम को लेके नहीं आ रहा है। बयान हमने स्टेज से बयान सुने हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, आप समझते हैं वो गलत है? आप समझते हैं? देखिए, जहाँ 100 बर्तन होते हैं उसमें 2 खड़खड़ाते जरूर है, ये बात आप भी समझते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ के जो कुछ लोग ऐसे हैं इसी भीड़ में जो माहौल खराब कर रहे हैं। की भाई उन्होंने बोला है ये बात, तो इसलिए हम आप एक की वजह से सबको गलत नहीं कह सकते। मैं सबको गलत नहीं बोला, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सभी जो छात्रों के वो खराब करने की कोशिश कर भी रहे, और बाकी उन्हें जो भी समझ में आ रहा होगा कि वो बंद कर दें ये चीजें, तो ज्यादा अच्छी बात है। मेरा सवाल आपने जो प्रदर्शन किया 22 तारीख को देखा गया, शाम के दौरान देखा कि गाड़ियां टूटी हुई हैं, बहुत सारी वीडियो ऐसी भी है जब पुलिस वालों को भीड़ मार रही है। क्या लगता है ये छात्र है या छात्रों के बीच में घुसे हुए कुछ ऐसे जो असामाजिक तत्व है जो माहौल जो छात्रों की छवि खराब करने की कोशिश? हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ना थाउजेंड छात्र आए, उनमें से कोई एग्रेसिव होंगे, कुछ बहुत लोगों के सर फुटे, किसी का कुछ हुआ है, और तो उधर लड़कियों को मारा गया, सब यही सब हुआ है। और सवाल आपसे रहेगा, देखिए आपकी जो बात है सरकार तक पहुंचाने का काम है वो एक मीडिया पर्सन करता है। मीडिया पर्सन के यहाँ पे बहुत सारे देखे, कल बीते दिन भी एक वीडियो देखा जहाँ पे उनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई है, वो हाँ कितना आप गलत समझते हैं कि ये बात तो गलत है जी, आपने बोली है वो बात गलत है, लेकिन ऐसा होता है यहाँ पे भीड़ में कुछ ना कुछ लोग तो होंगे ही, जो हो सकता है, एक्सेप्शन तो होते हैं, सब छवि खराब तो करने की थोड़ी कोशिश चालू है, लेकिन होगी नहीं। और ठीक है, इस बात को लेकर सरकार पे बातचीत हुई है, आपके जो मेन जो लीड कर रहे हैं वो लोग मिले हैं, लेकिन आप इस प्रोटेस्ट को पीसफुली चलने की शुरुआत हुई थी, इसमें ये भी क्या था ये पॉलिटिकल नहीं बनेगा, लेकिन लगातार पॉलिटिकल होता जा रहा है, तमाम जो पॉलिटिकल नेता हैं वो आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस तरह का माहौल रहता है तो वाकई में छात्रों की सुनवाई होगी? वो कैसा है, बहती है गंगा धो लो हाथ, वैसा हो रहा है। पॉलिटिकल नेता आएंगे, पर मुद्दा अपना क्या है कि पॉलिटिक्स से इससे कोई लेना देना, हम क्या पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है, ना सीजेपी की वजह से आए, ना कोई आपसे कनेक्शन है बोल रहे हैं, वो उनकी वजह से नहीं है। सोशल मीडिया में वीडियो भी जो वायरल हो रहा है जहाँ पे इसी प्रोटेस्ट को लीड करने वाले जो मेन चेहरे हैं वो बर्गर किंग में बर्गर खाते हुए दिख रहे हैं। इसमें मेन है कि किसी भी आंदोलन का मेन होता है चेहरा, फेस, कि उन्होंने जब आंदोलन को बोला कि संसद मार्च करना है, एक चले गए, 2 लोग चले गए मिलने, एक चला गया बर्गर खाने, और दीप के भी शाम को दिखे, वो भी ट्रैक्टर पे। अब जब लीडर ही नहीं रहेगा तो भीड़ अपने मन से फिर सब लीडर बन जाएंगे, तितर बितर होगा ही, उपद्रव होगा ही। कल भी यही हुआ, यहाँ पे ये बोल रहे थे कि यहाँ पे केवल हमारा आंदोलन बाहर नहीं चल रहा है, लेकिन बाहर उपद्रव हो रहा था। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आप जिस पे भरोसा करके यहाँ पे आए थे कि वो लोग आपको लीड करेंगे, कुछ गलत होता है तो आप लोगों को बचाएंगे, लेकिन मेन चेहरे ही भाग गए, फिर जो लाठी डंडे हैं वो एक छात्रों में पड़े? नहीं, भागे नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा भागे, बात है कि इतनी जगह आप लोगों के साथ, हाँ, लेकिन आंदोलन इतनी जगह बट गए, आधा यहाँ, आधा सीपी, आधा कहीं और, तो सब जगह अवेलेबल नहीं है, और ऊपर से कम्युनिकेशन का डिस्टेंस है। अच्छा, बर्गर खाने वाले का जो वीडियो का मैंने जिक्र किया, बाद में उनका स्टेटमेंट आता है, मैं आप लोगों का नौकर थोड़ी हूँ, मैं आप लोगों का क्यों सुनूं, मेरे को भूख लगेगी मैं जाऊंगा। तो इस बयान को किस तरह देखते हैं कि आप इतने दूर से कई राज्यों से आए हो,
जो लीड कर रहा है वो इस तरह का बर्गर खा रहा है, आप लोग यहाँ पे लाठी डंडा खा रहे थे। गैर जिम्मेदाराना बयान है। वैसे लोग लीड करेंगे तो लोग भरोसा ही नहीं कर पाएंगे ना। अब वैसे ही नेता अगर लीडर बन जाए तो भरोसा किस बात पे करेंगे आखिर। मेन है यहाँ पे हमारा शिक्षा का, अकाउंटेबिलिटी का, वो जो होना चाहिए शिक्षा में, क्यों रोजगार में हो, कृषि में हो, सब चीज जितने सेक्टर है सारे मंत्रियों को जवाबदेही तय होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको चोटें आई है वो ये भी बोल रहे हैं कि हम गलत आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि जिसके दम पे जिस पे भरोसा करके हम लोग आए थे वो तो नहीं थे, और उनके चक्कर में हम लोगों को चोटें लगे। लगभग कई जो सैकड़ों बच्चे हैं वो घायल हो गए, वो अपने आप को पछता रहे हैं इस प्रोटेस्ट। बहुत लोग हैं उम्र का भी ऐसा, एक्चुअली 20-22 साल के लड़के आ गए, किसी का चेहरा देख के जब वो देखें कि हम पिट रहे हैं वही चेहरा गायब है तो है डिसअपॉइंटमेंट होंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम भाई नवाज है। नवाज कहाँ से आए? मैं यूपी से आया हूँ भाई। नवाज, 20 तारीख को जो पूरा दिल्ली में हाल देखा आपने, आप भी शायद उसमें शामिल होंगे, हाँ भाई। पूरा लाठीचार्ज हुआ। क्या लगता है कि एक छात्र इस तरह के जो उग्र प्रदर्शन कर सकता है? नहीं, छात्र कहीं से कहीं तक भी नहीं कर सकता। छात्र जो ना पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसे पता है हमें कैसे प्रोटेस्ट करना है। हमारा जो प्रोटेस्ट है ना वो एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट हुआ। हमारा कहीं से कहीं तक भी ये दंगे वाला कोई मैटर ही नहीं है। जिसने दंगा करा है वो स्टूडेंट नहीं होगा, प्रोटेस्टर नहीं हो सकता है वो। क्या लग रहा है जो पूरा उग्र प्रदर्शन देखा है, पूरी जहाँ पे सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, आरपीएफ के जवानों को, दिल्ली पुलिस के जवानों को, मीडिया कर्मियों को मार रहे हैं, ये कौन लोग? देखो, ये जो भी हो सकता है ना, एक तो या पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, राजनीति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोटेस्टर कहीं से कहीं तक नहीं हो सकते। हमारे भाई जो ना काफी दूर दूर से आए हैं, मैंने भी देखा है, परसों भी मुझे मिले थे, वो बोल रहे थे भाई मैं पटना से आया हूँ, वो बोल रहे थे भाई जब उनका लाठी चार्ज दिखे ना एक तो यहाँ पे, उसे उठा के खुद भाई हम गाड़ी में डाल के लेके गए। गलत समझते हैं आप लोग अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांगों को लेने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की एक मैसेज आ रहा है सोशल मीडिया पर कि जो छात्र है वो उग्र हो रहे हैं, छात्र है वो पुलिस वालों पे हमला कर रहे हैं, छात्र है वो आरपीएफ के जवानों को दौड़ा के मार रहे हैं। क्या मैसेज आ रहा है छात्रों से? छात्रों से सर देखो, जो छात्र नहीं हो सकते, कहीं से कहीं तक भी छात्र नहीं है वो जो है ना एक पॉलिटिकल एजेंडा ही हो सकता है। और ये जो है ना पुलिस ने भी तो बहुत गलत किया सर। हम तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, हम पे भी लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने देखो ये करा कि धारा 163 लगी थी, उनका सीधे तौर पे ये था कि परमिशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि आप 20 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको परमिशन केवल 1 दिन की थी, आपको फिर भी 20 दिन आप यहाँ पे रुके। लेकिन 20 तारीख को ऐसा क्या होता है कि वहाँ पर लोग पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, क्योंकि भीड़ उग्र हो रही थी। संसद भवन जहाँ पे हमारे देश का कानून बनता है, तमाम बड़े देश के प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता बैठते हैं, अगर उसके अंदर घुस जाते तो शायद जो हालात है वो आप समझते हैं कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे हो सकते नहीं हो सकते सर। हमारा जो प्रोटेस्ट एकदम पीसफुली था, उसमें क्या कर सकते हैं हम? जाते बस वहाँ पे हम अपनी मांग को ही तो रखते। आप पीसफुल बोल रहे हैं, लेकिन जो हालात थे ना, जिस तरह पुलिस वालों को दौड़ा के मारा, मुझे नहीं लगता ये पीसफुल था। पुलिस वालों ने उल्टा 20 तारीख को हमें मारा। 21 तारीख कानूनी व्यवस्था, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था, कानूनी व्यवस्था थी बिल्कुल। हम भी जो ना उसके सपोर्ट में, हम भी जो ना लोकतंत्र तक पढ़ गए हैं, डेमोक्रेटिक है, हमें भी पता है। लेकिन 20 तारीख को देखने के बाद में ऐसा लगा कि कहीं पर डेमोक्रेसी है भारत में? डेड हो चुकी है भाई, डेमोक्रेसी डेड हो चुकी है। तो सुना आपने, ये वो तमाम ये प्रदर्शनकारी है जो लंबे समय से जनता मंतर पर टिके हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये प्रदर्शन में छात्रों के द्वारा किया गया एक बड़ा ये जो विरोध है वो नहीं है, बल्कि इस छात्रों के बीच में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन पर और जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर जो अभद्रता है वो की गई, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की गई, उसका एक जो अफसोस है वो करते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल आखिरकार यही है, क्योंकि जिस दौरान ये जो पूरा प्रदर्शन होना शुरू हुआ था, 100 से 200 लोग थे, और उसके बाद बढ़ते कई हज़ारों की संख्या में छात्र पहुंच जाते हैं और पूरी दिल्ली को एक पूरा चक्का जाम कर देते हैं। और भारी संख्या में कई राज्यों से जो यहाँ प्रदर्शनकारी है वो आते हैं, जहाँ पर इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो देखा गया। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पर किस तरह से पुलिस के साथ अभद्रता, उसके साथ मारपीट और पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें भी आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 118 पुलिस कर्मियों को गंभीर चोटें आई है जिनका इलाज जारी है। लेकिन सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इस पूरे प्रदर्शन के बीच में जिस तरह से इन तमाम लोगों से हमने बात करी, इनका यही कहना है कि इस प्रदर्शन के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पूरे इस मामले को दिल्ली पुलिस को एक जाँच करनी चाहिए। हालांकि इस बीच में कौन ऐसे लोग हैं जो पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे जो प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई है वो करनी चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में इस पूरे प्रोटेस्ट के बीच, क्योंकि प्रदर्शन को हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है, अभी भी प्रदर्शन जारी है, इसके बीच कौन लोग हैं, कैसे जांच होगी, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन पुलिस इस मामले पर जाँच में जुटी है। कैमरा पर्सन क्षितिज के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।